नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इमारत जिसका अब जमींदोज करने का वक्त आ गया है। 28 अगस्त दोपहर ठीक 2:30 बजे एक बटन दबेगा और ट्विन टावर जो कि मेरे पीछे ही मौजूद है धड़ाम से नीचे जमींदोज होगा। लेकिन कई सवाल हैं इस बीच, अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ, क्योंकि आसपास बिल्डिंग है, कोई नुकसान न पहुंचे, लोग जो यहाँ है वो डरे सहमे हैं, क्या कोई भूकंप जैसे कंपन होता है, घरों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि उससे पहले पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो सवाल है उससे लेकर लगातार लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें है। हालांकि अपने मेहमानों से जानेंगे, उनसे समझेंगे, डॉक्टर से, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी उसके बाद जो धूल का गुबार उठेगा उससे क्या किसी को कोई दिक्कत होगी। इसके अलावा जानेंगे किस तरीके से ब्लास्ट होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब नीचे से ब्लास्ट होना शुरू होगा और इसके बाद ऊपर तक ये ब्लास्ट होगा और सीधे बिल्डिंग नीचे जमीन पर। हर एक बारीकी आपको न्यूज़ स्टेट की टीम बताएगी, और लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। धूल में तब्दील होगी भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। नौ सेकंड में होगा टावर का द एंड। बटन दबेगा, जमीन में मिलेगा ट्विन टावर। दो धमाके और ढेर हो जाएगी इमारत। $3500 किलो विस्फोटक बनेगा भ्रष्टाचार का काल। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ स्टेट की महा कवरेज। महज अब कुछ घंटे का वक्त बाकी है। अब ऐसी जगह आपको लेकर आए हैं जहां से पूरा ट्रिगर जो है डिमोलिशन का दबाया जाएगा। करप्शन के द एंड के पल पल पर नजर। मिलेगा धमाके से जुड़े हर सवाल का जवाब। महाब्लास्ट की हर तस्वीर न्यूज़ स्टेट पर। लगभग 2:30 बजे जो है यहाँ पर एक ब्लास्ट किया जाएगा, जिसके बाद ये कुतुब मीनार से भी जो ऊंची आप बिल्डिंग ये ट्विन टावर को देख रहे हैं वो जमीन के अंदर खाक हो जाएगी। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बुलंद किए गए नोएडा के ट्विन टावर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टिक करती सुई की घड़ी अब ये इशारा कर रही है कि करप्शन की नींव पर घोटालों की कंक्रीट से तैयार किए गए दोनों टावर अब धूल में बदल जाएंगे। करप्शन की इमारत के विध्वंस की पूरी दास्तां, एक बटन से कैसे खत्म होगा करप्शन का किला। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ स्टेट पर लगातार देखिए कैसे आएगी इमारत की कयामत। और ग्राउंड जीरो से आपको हर एक हाल बताएंगे और साथ ही साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु शर्मा। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर नवीन भटनागर जी, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, डॉक्टर के पांडे जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर नवीन भटनागर जी का। डॉक्टर नवीन भटनागर जी, कई सवाल है, क्योंकि अगर कोई गलती होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि 32 मंजिला इमारत और दूसरी 29 मंजिला इमारत ये ट्विन टावर, और कहा जा रहा है कि नीचे से ब्लास्ट शुरू होगा, ऊपर तक जाएगा और अचानक ये बिल्डिंग पूरी बैठेगी। अगर कोई गलती हुई और इधर उधर कुछ भी हुआ तो ऐसी स्थिति में निपटने की क्या कुछ कोशिश होगी?
हालांकि रुख करेंगे नवीन भटनागर का। हिमांशु का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर आप लगातार कवर कर रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी हो, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हर कोई लगातार इस पूरी कवायद को लेकर नजर बनाए हुए। जाहिर तौर पर लोगों के जहन में कई सवाल है, लेकिन कल का दिन तो अहम है ही, लेकिन उससे पहले आज की रात लोगों के लिए भारी भी है। बिल्कुल, देखिए जो सोसाइटी के लोग हैं, खासतौर पर एमरोल कोर्ट और एटीएस विलेज जो ट्विन टावर से सटी हुई सोसाइटी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाली आज रात रहने वाली है, क्योंकि उनको सुबह मॉर्निंग 7 बजे लास्ट डेडलाइन दी गई है अपने फ्लैट से बाहर आकर यहाँ से जाने के लिए, और उसके बाद जब तक ग्रीन सिग्नल उनको नहीं दिया जाता कल शाम तक, वो वापस अपने फ्लैट में नहीं आएंगे। एमरोल कोर्ट के बाद ही हम मौजूद हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोसाइटी की। आप देखेंगे तो मैं बताना चाहूँगा तकरीबन 40% जो लोग हैं वो सोसाइटी से रात में ही जा चुके हैं। सुबह का इंतजार कुछ लोग ही कर रहे हैं, 7 बजे से पहले वो भी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ से बोटैनिकल गार्डन की जो पार्किंग है वहाँ पर पार्क करने के लिए बोला गया है। साथ ही जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस लिए हैं वो भी आप देखेंगे तो घरों को जो बालकोनी है उसको पूरी तरह से पॉलीथीन से कवर किया गया है, ताकि जब ये 32 मंजिला कल 2:30 बजे जमींदोज हो तो उससे उठने वाला जो धुआं है, जो धूल के कण हैं, वो उनके घरों में ना जाए। एक तरह से देखा जाए तो पिकनिक स्पॉट भी ये बन चुका है। तमाम जो लोग हैं यहाँ आप देखेंगे देखने आ रहे हैं, क्योंकि कल के बाद ये इमारत देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत कल के बाद देखने को नहीं मिलेगी। तमाम लोग भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। सेल्फी ले भी रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस ट्विन टावर को लेकर? मैं कुछ नहीं बोल। सेल्फी ली आपने? हाँ, ले ली सेल्फी ले ली। हाँ, सेल्फी ले ली। याद में रहेगा ट्विन टावर यहाँ पर था, इसीलिए आपने भी सेल्फी ली है? बच्चे के साथ आप आए हैं? जी हाँ जी सेल्फी ली है, क्योंकि कल बिल्डिंग ये बचेगी नहीं, तो इसका आज बच्चे के साथ एक सेल्फी ली है हमने। और ऐसी भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है यहाँ पर, एक ही बिल्डर नहीं और भी बहुत से बिल्डर हैं जो सरकारी व्यवस्था की वजह से बहुत ज़्यादा वो गलत काम करते हैं, जिनके हर्जाना आम ऐसे बहुत से बिल्डर हैं जो ये कह रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप भी क्या यहाँ पर देखने आए इस बिल्डिंग को, क्योंकि कल के बाद तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी? हाँ, देख रहे हैं बिल्डिंग है। क्या कुछ कहेंगे मैम? आपने तो बनते हुए देखा और इसको अब बिखरते हुए भी देखेंगे। ये जो भी गलत चीज़ होती है उसका अंत तो ऐसे ही होता है। एक नज़ीर बनेगा ये और तमाम बिल्डर्स के लिए जो इस तरह से भ्रष्टाचार की नींव पर अपनी इमारत खड़ी करते हैं, उनके लिए एक नज़ीर है। तो आप देख सकते हैं लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की नींव पर इमारत बनी होगी वो इसी तरह से जमींदोज होगी। और जो बहुत से लोग हैं वो इसी तरह से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कल के बाद यहाँ आने की परमिशन नहीं होगी। 2.5 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया जाएगा और किसी को भी यहाँ आने की एंट्री नहीं होगी। दोपहर 2:30 बजे से पहले एक फाइनल रिहर्सल होगा, एक रीचेक होगा, री इंश्योर किया जाएगा कहीं कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। और उसके बाद जब CBRI की टीम के द्वारा एक चीज कही जा रही है, जब ये बिल्डिंग धड़ाम होगी तो धूल का गुबार उठेगा, क्योंकि दिल्ली NCR वैसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ वातावरण शुद्ध है नहीं, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर के दायरे में धूल फैलेगी। लेकिन उससे पहले स्मॉग की व्यवस्था की गई है, पानी टैंकर्स की व्यवस्था की गई, वाटर टैंक की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो स्थिति बनेगी, डॉक्टर के पांडे जी, देखा जाए सांस की बीमारी किसी को, दूसरी बीमारियों से कोई लड़ रहा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा क्या है कि बचाव की स्थिति में वो कैसे हैं? तरह के लोग हैं, एज ग्रुप जो अलग अलग है उनको अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इसी धूल का नहीं है जी। बम विस्फोट से एक तरह से कहा जाए तो एक्सप्लोसिव्स को लगा करके, बारूद लगा के उड़ाया जाएगा, तो उसकी वजह से गैसेज भी बहुत सारी निकलेगी जो नुकसानदेह होंगी, खासतौर से बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जिनको एस्मा वगैरह है या और बीमारियां हैं। जो धूल है वो थोड़ी सी धूल को आप उसको जैसे स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं या वाटर कैनन्स लगाए जा रहे हैं उससे कर सकते हैं, लेकिन वो सारी धूल आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली NCR में वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है और इसका असर करीब, एक तो शॉर्ट टर्म है जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, लेकिन इसका असर 3 महीने तक रहेगा। आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो मलबा होगा उसको जब ट्रक उठाएंगे और सब चीजें होंगी तो ये धूल उड़ती रहेगी काफी दिनों तक। इसलिए मैं लोगों को राय ये दूंगा कि अपने घर में बार बार पोछा लगाते रहें या वैक्यूम क्लीनर से साफ करते रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। जब ब्लास्ट हो रहे हैं तो उस वक्त ट्रेमर्स की वजह से शीशे टूट भी सकते हैं, खिड़कियों के पास न खड़े हो, खासतौर से बच्चों को
जो गैसियस जी। जो पोल्यूशन होगा, गैस जो बारूद की वजह से जो गैस पैदा होगी, वो टॉवेल वगैरह कोई मोटी टॉवेल भिगो के, छोटी टॉवेल जो होती है हैंड टॉवेल की तरह, उसको भिगो के बच्चे के नाक पे रखें, आंखों पे रखें, क्योंकि आंखों में जलन हो सकती है, सांस की दिक्कत, खासतौर से बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट जो लेडीज है उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्री मैच्योर एबॉर्शन हो सकता है या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, और जो डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो ये लोग बहुत सावधानी बरतें। इसके बाद देखिए, इससे उनकी इम्यूनिटी काफी कम होगी और उसके ऊपर उनके शरीर का जो सिस्टम है उसके ऊपर काफी दबाव रहेगा, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और सब जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से। उसको कम करने के लिए कुछ दवाएं ले सकते हैं। विटामिन डी अपने डॉक्टर की सलाह से दें, अपना खाना स्वस्थ रखें, जंक फूड ना खाएं, फल सब्जियां ज्यादा खाएं और पानी खूब पिए। अपने आप को मेंटल स्टेट आप अपना पीसफुल रखें। इन सारी परेशानियों के बावजूद ये बहुत जरूरी है और ये 90 दिन तक जरूरी है। इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट 2-4-10 दिन रहेगा, वो तो आप लोग बताते रहेंगे, लेकिन 90 डेज तक जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। जी राहुल जी। और हमारे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर जी, जो कि लगातार मौजूद हैं, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ। डॉक्टर नवीन भटनागर जी, कहा जा रहा है कि अगर लोगों के जहन में ये सवाल है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, क्योंकि आसपास बिल्डिंग्स बहुत हैं, महज 9 मीटर से सटी एक बिल्डिंग है, अगर कुछ भी होता है, जिस तरीके से बिल्डिंग में ब्लास्ट होगा और बिल्डिंग नीचे की तरफ आएगी, तो ऐसी स्थिति में निपटने की क्या कुछ कोशिश होगी? सबसे बड़ी बात, ये जो सिस्टम किया है इन्होंने देखा, एक ब्लास्टिंग होती है जो बाहर की तरफ जाती है, एक होती है जो अंदर की तरफ आती है, संकुचन। तो ये संकुचन के माध्यम से ये ब्लास्टिक बिल्डिंग के अंदर की तरफ से आके और नीचे जाएगी। बिल्डिंग के नीचे कम से कम 8 से 10 मीटर गहरा जो आपका बेसमेंट होता है और आपका पार्किंग एरिया ये सब होता है, तो ये सारा मलबा उस पर गिरेगा और उसके बाद नीचे से ऊपर उठेगा। जो हाइट मुश्किल से 5 से 10 तक, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक हाइट, और उसके भी चारों तरफ से तो जो है एक स्पेशल के कपड़े से ढका गया है, बिल्डिंग्स को भी और इधर भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो के मन में डर है वो निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, केवल 2 ही प्रकार के डर हैं। वो पहला है जो आपका ब्लास्टिंग का जो इफेक्ट होता है, जिसे डेटोनेशन बोलते हैं, और ये फ्लाई का, ये जो डेटोनेशन का इफेक्ट है, एक तो ये होगा, दूसरा साउंड वेव, ये दूसरा ये। तो ये 2 वेव से ऑलरेडी प्रोटेक्टिव मेजर दिए गए। मन में डर है कि मलबा जो आएगा इससे जो पॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली पॉल्यूशन होगा, लेकिन हमने अभी इतनी तैयारी कर दी है, हमारे पास वाटर टैंकर एडिक्वेट आ गए जो इमीडिएटली एक चीज है, एक सवाल आपसे ये भी है डॉक्टर नवीन भटनागर जी, जैसे बिल्डिंग धड़ाम हुई है, क्योंकि उसमें इससे पहले बात हो रही थी डॉक्टर के पांडे जी से, देखिए धूल का गुबार तो उठेगा, लेकिन उसमें विस्फोटक के कण होंगे, और जिस तरीके से निष्पादन करना है इस मलबे को लेकर, जाहिर तौर पर कई परेशानियां भी तो बढ़ेंगी उससे, या कुछ अलग प्लान होगा? हाँ, बिल्कुल प्लान ये है कि पहले सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है, हमने ये आपके सबसे बड़े एयर प्योरीफायर लगाए हुए हैं और कम से कम ये 15-20 मात्रा में ही इकट्ठे किए चारों तरफ से। एक तो ये चलेंगे, वाटर फॉग चलेगा, वाटर फॉग, नॉट वाटर स्प्रे, फॉग। तो ये सारे जितने ऐसे हैं और ये सारे मिलके जो है इसको सब्सिडाइज करेंगे, दबाएंगे, और ये कण वगैरह सब नीचे बैठ जाएंगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट पे इनका तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा और गैसेस का होगा, जो बारूद की गैसेज का भी होगा, और ये थोड़ा बहुत होगा। तो आपको घबराने की बात है, सबसे पहले पब्लिक के मुंह से डर निकालते। ये जो डर रहे हैं ना, मेरे पास कॉल है, मैं सबको समझा रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। प्री एडिक्वेट मेजर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, हमारे योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर,
और हमारे योगी जी की ठीक। टीम लगी हुई ठीक है सर, आप बने तो रहिए आप हमारे साथ। घबराएं हमारे नहीं। सहयोगी अमित चौधरी है जो कि ट्विन टावर के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि लगातार काम चल रहा है। कल 2:30 बजे इस बिल्डिंग को गिराया जाना है। अमित, अपडेट क्या है? देखिए राहुल, हम सोसाइटी की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं साथ के साथ में। ये सोसाइटी का गेट है। उस गेट की अगर बात की जाए तो यहाँ से लगातार लोगों की आवाजाही जारी है और अभी एक एम्बुलेंस अंदर गई है, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ है। तो ऐसे लोगों को आज ही रात में हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनको शिफ्ट करने का काम शुरू हो चुका है। सोसाइटी के अंदर लोगों से हमारी बातचीत हुई तो करीब 40% के आसपास जो फैमिली हैं वो यहाँ से अपना घर छोड़कर आज ही जा चुकी हैं। कुछ फैमिली अभी तैयारी कर रही हैं रात में निकलने की। कई ऐसे परिवार हैं जिन लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों का कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों के घर पर दिल्ली, फरीदाबाद या आसपास के इलाकों में जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने होटल में रहने का इंतजाम किया है, जबकि कुछ लोगों के लिए आसपास की सोसाइटियों में रहने का इंतजाम किया गया है। जो पार्श्वनाथ सोसाइटी है, सिल्वर सिटी सोसाइटी है, वहाँ पर 200 से 250 लोगों के रखने का इंतजाम किए गए हैं। तो जो आसपास की सोसाइटी में लोग रहेंगे वो सुबह 7 बजे यहाँ से अपने घर छोड़कर जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा भी दूर दराज जाने वाले हैं या काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहते हैं इस दौरान जब ये ट्विन टावर ध्वस्त होंगे, तो वो लोग अभी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। और आज दोपहर बाद से इसी तरीके की तस्वीर सोसाइटी के अंदर और बाहर देखने को मिल रही है। लगातार लोग अपने घरों को कवर कर रहे हैं, पॉलीथीन से कवर करने के साथ साथ टीवी या जो कीमती सामान दीवारों पर लगा हुआ है, क्योंकि विस्फोट होगा। विस्फोट होने के साथ साथ कंपन होगा ज़मीन में, तो लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा है कि उस कंपन की वजह से उनके टीवी या जो महंगी चीज़ें हैं उनमें नुकसान पहुंच सकता है, घरों के शीशे टूट सकते हैं। तो जो भी एहतियात वो लोग बरत सकते हैं वो एहतियात बरतने के बाद अपना घर लॉक किया है। लॉक करने के बाद बिजली का जो मेन कनेक्शन है वहाँ से बिजली को कट किया है, गैस पाइपलाइन बंद की है। तमाम एहतियात बरतते हुए आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं जो ये फैमिली है, अब देख सकते हैं ये फैमिली भी अपने घर से अब जाने के लिए तैयार है। बच्चा इनके साथ में मौजूद है, हस्बैंड वाइफ दोनों मौजूद हैं। तो इसी तरीके से एक एक करके तमाम फैमिलियाँ अब यहाँ से जाना शुरू हो गई हैं और माना यही जा रहा है कि रात भर में काफ़ी हद तक ATS सोसाइटी और सुपरटेक एमरोल्ड सोसाइटी खाली हो जाएगी और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का जो समय दिया गया है उसमें पूरी तरीके से इनको खाली कर लिया जाएगा। और 12 बजे के आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मेंटेनेंस से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को भी सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद ठीक 2:30 बजे राहुल ब्लास्ट किया जाएगा। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर आज की रात तो भारी है लोगों के लिए और कल का दिन भी अहम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखिए, ये तो बिल्डिंग गिराने का सारा प्लान है, उससे पहले जो कवायद लगातार चल रही है वो देखी जा रही है। लेकिन जब बिल्डिंग गिर जाएगी उसके बाद भी बहुत काम बाकी है। आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो, मलबे का निस्तारण हो, इसके अलावा वातावरण शुद्ध हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों के जहन में कई सवाल हैं, इस सवाल को भी दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, जब बिल्डिंग का ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट के बाद जो मलबा होगा उसको जो बताया गया है लिखित तौर पर 23,000 मैट्रिक टन मलबा रहेगा, जिसको 3 महीने के अंदर हटाया जाना है, ये बताया गया है। और इसका जो टेंडर है वो ऑलरेडी जो एडिफिस इंजीनियरिंग है उनको दे दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण उसमें शामिल रहेगी और उसके बाद ये मलबा धीरे धीरे हटाया जाएगा। धुएँ का गुबार की जो बात हो रही है, धूल को लेकर जो बात हो रही है, मैं तस्वीरों में आपको वहाँ तक लेकर चलूँगा, क्योंकि एक वाटर कैनन यहाँ पर खड़ी मशीन जो है वो पहले ही यहाँ पर लगाई गई है और इस तरह की तकरीबन 15 से ज़्यादा वाटर कैनन मशीनें सराउंडिंग रहेंगी, चारों तरफ रहेंगी, जिससे जो धूल का उबार, धुएं का उबार ऊपर उठेगा उसको नीचे दबाया जा सके। मैं सीधा तस्वीरें उसी वाटर कैनन के पास जा रहा हूं जो दिन में 3 बार जिसको चलाया गया था आज, और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि सोसाइटी के लोगों को भी बताने की कोशिश की गई थी कि मशीन चलाने के बाद जो धुएं का, धूल का उबार ऊपर उठेगा वो ऊपर नहीं जाएगा, वो 4 फीट से ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ये देखिए, ये मशीन
मशीन है। नोएडा प्राधिकरण ने टैंकर यहाँ पहले से ही खड़ा कर दिया है और इसी तरह की 15 से ज़्यादा वाटर कैनन मशीन, स्मॉग गन चारों तरफ रहने वाली हैं। साथ ही जो फायर टेंडर की टीमें हैं उनको भी बुलाया गया है। गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, नोएडा की जो फायर टेंडर की जो टीमें हैं वो भी रहने वाली है। ये वो मशीन है जो पूरे दिन कल चलेगी जब ब्लास्ट होगा उसके बाद, और तकरीबन इसके चलने से जो धूल उड़ेगा या धुएं का गुबार उड़ेगा वो ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही रह जाएगा, यानी कि डस्ट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और कोशिश यही रहेगी कि डस्ट ना उड़े, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नोएडा एनसीआर का हाई रहता है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, अस्थमा पेशेंट जो हैं उनको परेशानी ना हो और जो हार्ट पेशेंट लोग हैं उनको परेशानी ना हो। तो इस बात का ध्यान पहले से ही रखा गया है। एडिफिस इंजीनियरिंग साथ में जेट डेमोलेशन, उन दोनों की तरफ से, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि चारों तरफ से जो एरिया घेरा गया है वहाँ पर इस तरह की मशीनें सेटअप करने के बाद इनको शुरू किया जाएगा 2:30 बजे जैसे ही ब्लास्ट होगा, 9 सेकंड के बाद। जी जाहिर तौर पर तैयारियां तो पूरी हैं। एक बार अमित का रुख लेते हैं। अमित, क्योंकि लगातार देख रहे हैं, अमित आपने जब चेतन दत्ता से बात की, क्योंकि वही एक बटन दबाएंगे और पूरी की पूरी बिल्डिंग 9 सेकंड में धड़ाम, जाहिर तौर पर उससे पहले तैयारियां तो पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तब क्या स्थिति होगी? बिल्कुल, देखिए चेतन गुप्ता से भी हमारी बात हुई और एडिफिस के जो सीईओ हैं, पार्टनर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने को लेकर। तो पूरी टीम पूरी तरीके से आश्वस्त है और आज से पहले इन लोगों ने जितनी भी बिल्डिंग डेमोलिश की हैं उन बिल्डिंगों का हवाला देते हुए यहाँ तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग में, RWA के साथ मीटिंग में या मीडिया के साथ जो बयान दिए गए हैं उन तमाम बयानों में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस एडिफिस कंपनी या इस टावर को ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाने वाले जो चेतन दत्ता हैं उनकी बातों में भी दिखा। हालांकि इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, क्योंकि जिस वक्त ब्लास्ट होगा तो ज़मीन में कंपन होगा और कंपन होने के साथ साथ जो आसपास की सोसाइटी हैं, ख़ास तौर से जिस सोसाइटी में खड़ा हुआ हूँ इस सोसाइटी की तस्वीर भी साथ के साथ दिखाते हैं अपने दर्शकों को। इस सोसाइटी के जो ट्विन टावर से मिले हुए 2 टावर हैं जिनको काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है और बिल्कुल उनकी जो दूरी है 7 मीटर, 5 मीटर से 7 मीटर की दूरी ट्विन टावर से है। तो उन टावर्स के या अन्य टावर्स के जो शीशे हैं या उनकी खिड़कियां हैं उनमें नुकसान पहुंच सकता है, शीशे टूट सकते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं कहते हुए जो भी एक्सपर्ट हैं वो कहते हुए दिखे हैं कि शीशे ज़रूर टूट सकते हैं। ऐसे में कंपन होने के साथ साथ और किस किस तरीके का नुकसान इस सोसाइटी में होगा उसको लेकर हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी तरफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का ये कहना है कि नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से पोल्यूशन कम हो उस चीज़ को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कितना धुएं का जो गुब्बार है, धूल का गुब्बार कितना होगा, कितनी जगह में वो फैलेगा, कई अधिकारी इस बात को भी कहते दिखे कि 10 से 15 किलोमीटर तक जाएगा। जबकि कुछ अधिकारियों की दलील ये थी कि आज से पहले इस कंपनी द्वारा जो बिल्डिंग डेमोलिश की गई थी। अमित, एक छोटा सा सवाल डॉक्टर के पांडे जी से, क्योंकि कितने दिन तक एहतियात बरतना होगा, कितने दिन लोगों को बच के रहना होगा, क्योंकि हवा में बारूद के कण भी रहेंगे? वैसे 90 डेज तक, 3 महीने तक रखना पड़ेगा। खासतौर से जो लोग मॉर्निंग में टहलने जाते हैं उनको अपना रोक देना चाहिए। बच्चों को बाहर ले जाते हैं पार्क में, वो रोक देना चाहिए। घर में अगर कारपेट है वो मोड़ के रखें और घर में बार बार 3-4 बार पोछा लगा दें या वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। खिड़की दरवाजे कम से कम खोलें या ना खोलें, पहले 15 दिनों में बड़ा जरूरी है। बाकी जो टेस्ट होते रहेंगे वातावरण के जो मानक जो यंत्र होते हैं उनसे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सबको मिलती रहेगी कि भाई क्या हो रहा है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। लेकिन पहले 15 से 20 दिन ज्यादा जरूरी है और फिर 3 महीने तक, खासतौर से बुजुर्ग लोगों के लिए जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड की और कोई कैंसर है, कोई और बीमारियां हैं, बच्चों की और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो मैंने बताया आपको। जी राहुल जी। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और हिमांशु और अमित आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर कल का दिन अहम है, 28 अगस्त 2:30 बजे दोपहर में ट्विन टावर धड़ाम से नीचे, जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार की इमारत पर जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग खड़ी की गई थी, लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद जीत लड़ाई लड़ने वालों ने दर्ज की और कल 2:30 बजे जब ये इमारत धड़ाम होगी, हालांकि हर कोई इस पल का गवाह बनने की भी दूर दूर से कोशिश कर रहा है। और आपको ये बता दें कि न्यूज़ स्टेट लगातार इस
जो बिल्डिंग की कयामत वाला दिन है, महा कवरेज उस पर जारी रहेगी। आपको हर एक पल पल की अपडेट न्यूज़ स्टेट पहुंचाता रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।